हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मेडिकोस 10। अपने लास्ट वीडियो में हमने एनलिस्ट किया था साइकेट्रिक में यूज़ होने वाली सारी मेडिकेशंस को। अब वन बाय वन हम उन सब मेडिकेशंस को डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस को। फर्स्टली एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस हैं क्या? एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस वो मेडिकेशंस हैं जो पेशेंट साइकोटिक सिम्टम से सफ़र कर रहे हैं उनके थॉट प्रोसेस और बिहेवियर को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, स्पेशली क्लाइंट्स विद स्किज़ोफ्रेनिया। एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस को हम न्यूरोलेप्टिक्स और मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स भी कहते हैं। अब बात करेंगे कि ये मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स वर्क कैसे करेंगे। These medicines acts by blocking the postsynaptic dopamine receptors in the basal ganglia, hypothalamus, limbic system, brainstem and medulla. क्या करते हैं ये? डोपामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये मेडिसिन्स हम यूज़ कौन कौन सी कंडीशन में करेंगे। हम लोग ये एक्यूट एंड क्रॉनिक साइकोसिस में, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, स्पेशली मेनिया, हेलुसिनेशंस, डेल्यूजन्स एट्सेट्रा में हम ये यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वी हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस। द फर्स्ट वन इज़ टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स एंड द सेकेंड वन इज़ अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। जो आपके टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं हम उन्हें फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स भी कहते हैं और टिपिकल को हम सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स भी कहते हैं। टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज़ फेनोथायजिन, सेकेंड वन इज़ थियोजेंथीन्स एंड थर्ड वन इज़ ब्यूट्रीफिनॉन्स। And there is a miscellaneous category which contains pimozide, loxapine and molinindone. इसमें बेसिकली टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में ध्यान रखने वाली मेडिसिन है क्लोरप्रोमाजिन, फ्लूफेनाजिन, थियोथिक्सिन एंड हेलोपेरिडोल। एंड इन सेकेंड जनरेशन ध्यान रखने वाली मेडिसिन है क्लोजापिन, रिस्पेरिडोन, क्यूटिपिन, एरिपिप्राजोल एंड कैरिप्राजिन। यहाँ पे इन्होंने एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में जो फर्स्ट जनरेशन है उन्हें लो पोटेंसी एंड हाई पोटेंसी ड्रग्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द इम्पॉर्टेंट व्हाट इज़ द नर्सिंग रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस। फर्स्ट वन वी हैव टू ऑब्जर्व द वाइटल साइंस। हमें वाइटल साइंस को ऑब्जर्व करना है और अगर वाइटल साइंस में कोई भी फ्लक्चुएशन होगी तो हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताना है। द सेकेंड वन इज़ न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज हम इसको एक इमरजेंसी की तरह ट्रीट करते हैं। इसमें क्या होगा, सीवियर पार्किंसन डिजीज़ जैसा आपका सिम्टम्स आएंगे जिसमें कि मसल रिजिडिटी हो जाएगी, ठीक है। फीवर, इसमें फीवर मेन डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये एनएमएस शो कर रहा है पेशेंट। देन टेकीकार्डिया हो सकता है, टेकीपीनिया हो सकता है पेशेंट को, डायफोरेसिस, रैपिड डिटीरियोरेशन हो सकती है, मेंटल स्टेटस में पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। ये पोटेंशियली फेटल कॉम्प्लिकेशन है। इसको जितना जल्दी ट्रीट किया जा सके उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसकी मैनेजमेंट में बेसिकली ब्रोमोक्रिप्टिन और टेंट्रोलिन यूज़ किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ EPS। एज यू ऑल नो EPS इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस। EPS में क्या होगा, एकिनीजिया होगा, एकथीजिया होगा, डिस्टोनिया होगा एंड स्यूडो पार्किंसन डिजीज़। लाइक जैसे सिम्टम्स पार्किंसन डिजीज़ में आएंगे जैसे कि ट्रेमर, शफलिंग गेट, ड्रूलिंग, वैसे ही EPS में आएंगे। एकिनीजिया क्या होता है, इसमें जो पेशेंट है वो वॉलंटरली अपनी मसल्स को मूव नहीं कर पाता। एकथीजिया में क्या होगा, पेशेंट रेस्टलेस हो जाएगा और
वो एक जगह पे स्टिल नहीं बैठ पाएगा। द नेक्स्ट वन इज़ डिस्टोनिया, लाइक जो टोन है वो एबनॉर्मल हो जाएगी मसल्स की। दिस इज़ इंक्लूडिंग इन ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस। ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस में मेनली क्या होगा, डिस्टोनिया। द नेक्स्ट वन इज़ ईसीजी चेंजेस। देन फोटोसेंसिटिविटी। फोटोसेंसिटिविटी पेशेंट लाइट को रेजिस्ट करेगा, उसके लिए सेंसिटिव होगा। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन मीन्स पेशेंट पोजीशन चेंज करेगा जब, तो उसे हाइपोटेंशन होगा। देन द कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स आर ड्राई माउथ, ब्लड विजन, कॉन्स्टिपेशन, nausea, skin rash and sedation. Sorry for the spellings. And the last one is agranulocytosis, mainly in case of clozapine. Clozapine क्या था, सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग थी। सो लास्ट आई हैव सम टिप्स फॉर यू। सो द फर्स्ट वन इज़ टेपरिंग। जब भी कोई पेशेंट एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस पे हो तो हम मेडिसिन को ग्रेजुअली टेपर ऑफ करते हैं, एकदम से स्टॉप नहीं करना। सेकेंड वन इज़ एल्कोहल अवॉइड करना है। एकेथीजिया इज़ नॉर्मल, लाइक पेशेंट रेस्टलेस होगा, देन चेंजेस जो पोजीशन में करने हैं वो स्लोली होने चाहिए, बिकॉज दैट कैन कॉज हाइपोटेंशन। एंड द वीकली बाय वीकली ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भिजवानी है अगर पेशेंट क्लोज़ापिन ले रहा है, बिकॉज यहाँ पे चांसेस है एक ग्रैनुलोसाइटोसिस के। एंड व्हाट इज़ ए ग्रैनुलोसाइटोसिस, दिस इज़ द एक्सट्रीमली लो नंबर ऑफ ग्रैनुलोसाइट मीन्स वाइट ब्लड सेल, जो कि हमारा किस में हेल्प करते हैं, फाइटर सेल्स हैं, इम्यूनिटी में हेल्प करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।